करूं, राम नाम से बड़ा दुनिया में कोई महामंत्र नहीं है। राम नाम जीवन में कभी भी शांति की जरूरत है। अगर हमें उलझनों से कभी बाहर आना है तो मेरे भाई बहन केवल हरि नाम जपो, केवल राम नाम जपो। और राम नाम जपने से होता क्या है? अगर पूछो ना कि राम नाम जपने से क्या होता है, तो राम नाम जपने से दुख धीरे धीरे नहीं भागता, दुख बड़ी तेज भागता है। जीवन के संताप बड़ी तेजी से भागते हैं। इस संदर्भ में जाना तो थोड़ा सा मैं एक विचार करूं। सुंदर कांड में मानस में एक लेख मिलता है। सुंदर कांड में जब भगवती सीता लंका में थी, रावण ने जब जानकी का हरण किया था ना, और मां सीता जब लंका में निवास कर रही थी, तो एक दिन माता सीता इतना ज्यादा दुखी हुई। रावण ने आकर के मां सीता से कहा, मास दिवस महु कहा ना माना, तब मैं मारब काढ़ी कृपाणा। अगर तू 1 महीने के अंदर मेरी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा, रावण कहता है। और जैसे ये शब्द कहा ना, रावण तो चला गया, लेकिन मां सीता इतना दुखी हुई कि एक दिन माता सीता ने विचार किया कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं, यानी देह नष्ट कर दूं मैं। और मां सीता ने 5 लोगों से अग्नि मांगा, आग, अपने शरीर को जलाने के लिए 5 लोगों से अग्नि मांगा। हाँ, सबसे पहले सुंदरकांड जो पढ़ते होंगे ना तो जानते हैं, सबसे पहले माता सीता ने, जो सीता के पास में लंका में एक दासी त्रजिटा नाम की राक्षसी रहती थी, तो सबसे पहले मां सीता ने उससे कहा, मां त्रजिटा सन बोली कर जोरी, और मातु विपत्ति संगिन तै मोरी, तजऊ दे कर बेग उपाई, दुसहा विरहा अब नहीं सही जाई, आन काठ रच चिता बनाई, और मातु अनल पुनि देहू लगाए। मां सीता ने त्रजटा से कहा कि मां तू लकड़ी काट करके चिता बना दे, अग्नि लगा दे, मैं उस चिता में बैठ जाऊं ताकि मेरा शरीर नष्ट हो जाए। लेकिन त्रजटा ने क्या कहा? त्रजटा कहती है, जानकी निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारे। त्रजटा कहती कि रात्रि में अग्नि कहां मिलेगी, और वो चली गई, त्रजटा चली गई। और जब त्रजटा ने अग्नि नहीं दिया तो दूसरी बार सीता ने किससे अग्नि मांगा? ब्रह्मा से। जानकी कहती हैं, कहा सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटही न सूला। सीता ने ब्रह्मा जी से कहा, बोले विधाता तू ही मुझे अग्नि दे दे, तू भी मुझ में प्रतिकूल हो गया। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं, मैं तो सृष्टि का देवता और निर्माण का देवता हूं, मैं किसी का संहार नहीं करता। हाँ? और जब चंद्रमा ने, जब विधाता ने अग्नि नहीं दिया तो माता सीता ने तीसरी बार अग्नि आकाश मंडल से मांगा। आकाश मंडल की ओर देखकर सीता कहती है, देखी अति प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एकाहुतार।
सीता ने कहा ये आकाश में जो तारे गण अग्नि के समान दिखते हैं यही मेरे ऊपर आ जाएं ताकि मेरा शरीर जल करके नष्ट हो जाए। लेकिन जब आकाश ने अग्नि नहीं दिया तो चंद्रमा से अग्नि मांगा 4थी बार। चंद्रमा से कहती हैं पावक में शशि, शशि माने चंद्रमा, पावक में शशि श्रवस नयागी और मानहु मोही जाने हत भागी। सीता कहती हैं कि अग्नि तुम ही दे दो हे चंद्रमा, तुम भी तो लाल रंग के अंगारे की तरह दिखते हो, तुम ही मुझे अग्नि दो। लेकिन जब चंद्रमा ने भी अग्नि नहीं दिया तो 5वीं बार अग्नि माता सीता जिस पेड़ के नीचे बैठी थी अशोक वृक्ष से मांगती हैं। नूतन किसले बिटप अशोका सतनाम कर हर मम शोका। अशोक वृक्ष से कहती है कि तुम ही मुझे अग्नि दो। और जब अशोक वृक्ष ने भी अग्नि नहीं दिया ना, 5 लोगों से अग्नि मांगा जानकी ने, और जब उन्हें अग्नि नहीं मिलती, जिस समय माता सीता दुखी होकर 5 व्यक्ति से अग्नि मांग रही थी, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज उस समय अशोक वृक्ष में ही बैठे थे। हाँ, और जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि मेरी माँ को इतना दुख है और मैं इनका दुख कैसे दूर करूं, तो हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र गुणो वर्णन लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। मेरे भैया हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, राम जी के गुणों का वर्णन चालू किया तो सीता जी के दुख धीरे धीरे नहीं, सुनते ही सीता कर दुख भागा, भागना चालू कर दिया। तो मैं प्रार्थना करूं राम नाम के जाप में, हरि नाम की कथा में वो सामर्थ्य है, आपके जीवन से संताप तो यूं दूर हो सकती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।